चांदनी चौक की शाम हमेशा की तरह भीड़-भाड़ से भरी थी, लेकिन उस शाम हवा में कुछ अलग सा था। एक अनजाना डर, एक रहस्य की गंध। पुष्पा शर्मा और उनकी बेटी अनु जब दुकान के खंडहर जैसे बचे हिस्से के सामने खड़ी थीं, तो उनकी आंखों में केवल एक सवाल था, आखिर हमारी मेहनत की दुकान में आग कैसे लगी? शुरुआत में सबको यही लगा कि शायद दिए से आग लगी होगी, लेकिन धीरे-धीरे सच्चाई सामने आने लगी। राख में से जब कुछ प्लास्टिक के टुकड़े निकले, तो पुष्पा जी का दिल सिहर उठा। उन्होंने साफ महसूस किया, यह कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी की चाल थी। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रोई नहीं। उसके चेहरे पर अब गुस्से की लकीरें थीं। उसने ओनर से कहा, मैं पता लगा कर रहूंगी कि किसने हमारी दुनिया को जलाया है। और जब पता चल जाएगा, उसे ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। पुष्पा जी और शर्मा जी ने अनु के सिर पर हाथ रखा और तीनों ने चुपचाप वहां से निकलना शुरू किया। लेकिन तभी किस्मत ने एक नया खेल खेला। जैसे ही वे ऑटो में बैठने लगे, सामने से कोई परिचित एहसास हवा में तैर गया। अनु का दिल जोर से धड़क उठा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने कदम रोका और धीरे-धीरे पीछे मुड़ी। वहां, थोड़ी दूरी पर, आर्य खड़ा था, वही आर्य, जिससे अब तक अनु ने नजरें चुराई थी, जिससे नाराजगी ने दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी थी। आर्य की आंखों में दुआ थी कि काश अनु एक बार पीछे मुड़कर देख ले, और जैसे भगवान ने उसकी सुन ली, अनु सचमुच पलट गई। उनकी नजरें मिली, बस कुछ पल के लिए, लेकिन उन पलों में वक्त ठहर गया। सड़क की भीड़, हॉर्न की आवाजें, धुआं, सब गायब हो गया। बस दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे सदियों से बिछड़े हों, और फिर एक क्षण में सब भूल गए हों। अनु की आंखों में नमी थी, आर्य की आंखों में सुकून। उन दोनों के बीच जो दीवार थी, उसमें अब दरारें दिखने लगी थी। लेकिन कहानी यही नहीं थमती। आने वाले दिनों में आर्य और अनु के बीच की दूरियां घटेंगी, मगर हर कदम के साथ एक नई मुश्किल खड़ी होगी। पुष्पा जी और शर्मा जी को यह नज़दीकियां देखकर हैरानी होगी। उन्हें लगता था कि यह रिश्ता अब खत्म हो चुका है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी तरफ मीरा, वह लड़की जिसने अपनी चालाकी, झूठ और षड्यंत्रों से आर्य और अनु को हमेशा के लिए अलग